जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। संगत जी, हम गुरु जी के चरणों से लगे हैं। हम गुरु जी के भजन, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के बारे में अगर हम जान रहे हैं ना संगत जी, ये हमारे अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए कहते ना, सुख विच भी तेरा शुक्र करा, सुख विच भी तेरा शुक्र करा, दुख विच फरियाद करा, जिस हाल विच भी तू रखें, जिस हाल विच भी तू रखें, हर पल तेनू याद करा। संगत जी, हमें गुरु जी को हर पल याद करना चाहिए। संगत जी, पता है आपको क्या है, जब हम गुरु जी से सोने से पहले या उठते ही जब हम गुरु जी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और जब हम सोने से पहले गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, गुरु जी से बात करते हैं, तो संगत जी गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें सुनते हैं, सच में सुनते हैं, हमारे दिल की बात सुनते हैं। गुरु जी को पता है कि गुरु जी को सच में पता है कि अब मेरा बच्चा किस प्रॉब्लम में है, उसको क्या चीज़ चाहिए। लेकिन संगत जी फिर भी गुरु जी हमें बहुत हद तक ब्लेस करते हैं, गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी भी हमसे हमारा थोड़ा बहुत टाइम मांगते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी को भी हमसे वक्त चाहिए। क्योंकि हम लोग हमेशा गुरु जी को क्या बोलते हैं, गुरु जी आप ये करके दिखाओ तब हम मानेंगे कि आप ये हैं। गुरु जी हमें ये करके दिखाओ, गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ। और संगत जी बहुत हद तक गुरु जी हमें करके भी दिखाते हैं। लेकिन संगत जी गुरु जी हमसे क्या मांगते हैं, सिर्फ एक भाव, एक टाइम कि आप मुझे याद करो, हर वक्त शुक्राना करो। क्योंकि संगत जी शुक्राना करना कोई ऐसा तो है नहीं कि शुक्राना हम बिना बात के कर रहे हैं। अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसी चीज़ का शुक्राना कर रहे हैं ना। हमें तो इस बात का भी शुक्राना करना चाहिए कि हमारे अंदर सुकून है। संगत जी गुरु जी से मिलने के बाद ना, गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद, भजन सुनने के बाद सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब बहुत सी टेंशन्स खत्म हो जाती हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी घर की नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। इसलिए संगत जी हमें गुरु जी के मतलब भजन, मंत्र जाप, सत्संग हमेशा सुनना चाहिए। और रात को सोने से पहले ट्राई करें कि आप गुरु जी के साथ बात ज़रूर करें। फिर संगत जी आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करने लग जाएंगे एक टाइम के बाद कि सच में जब हम गुरु जी से अपनी परेशानी, अपनी पूरी दिनचर्या, अपनी जो भी टेंशन्स होती हैं, जब हम गुरु जी से शेयर करते हैं ना, तो वो बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। गुरु जी हमें बहुत हद तक हमारी उन चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी इस सत्संग को शुरू करते हैं। और संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज का जो सत्संग जैन आंटी जी ने हमें शेयर किया है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती हैं, लेकिन वो मुंबई से हैं और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहती। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे लिए गुरु जी सिर्फ गुरु जी नहीं है संगत जी, गुरु जी की बड़ाई हम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही जानते हैं संगत जी जितना हमें पता होता है। लेकिन आज गुरु जी के संगत जी दरबार में जब मैं पहली बार गई थी, तो एक सेवक ने मुझे बड़े प्यार से कहा, आंटी आप गुरु जी को कब से जानते हो? तो ये आप कब से सेवा कर रहे हो, है ना? तो मैं मतलब ब्लैंक हो गई संगत जी कि और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के कहा कि पता नहीं कब से जानती हूँ, लेकिन हमेशा से शिव भक्त रही हूँ। और पता नहीं था कि जिसे मैं मिलने के लिए दिल्ली जाने को तरस रही थी, वो परमानेंट संगत जी मुझे यहाँ पे मिलेंगे। परमपिता परमेश्वर इस तरह से मुझे मुंबई में ही मिल जाएंगे।
संगत जी, मुंबई में गोरेगांव में ही स्थित है गुरुजी का मंदिर। मेरे लिए यहाँ आना जैसे एक बहुत बड़ी, जैसे अनाथ बच्ची को, जैसे एक होता ना, जिसके जन्म के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ गुरु घर आके ना लगा जैसे अपने असली पापा के पास आ गई हूँ, अपने असली पापा से मिल रही हूँ। मेरे जीवन में कई सत्संग हैं, तब भी जब मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन हैं, जिनके दर्शन के लिए मैं मंदिर जाती हूँ, या कभी यूं ही बातें करते करते अपने कमरे में या ड्राइंग रूम में या सोफे पे बाबा जी को कहती थी कि बातें करती रहती थी। तो वो और कोई नहीं, खुद परमपिता परमेश्वर थे संगत जी। और यही गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे हमेशा संभाला, समझाया, जिद सुनी। मेरा संगत जी क्रोध मेरे को, मतलब उन्होंने झेला, मेरे को दर्शन दिए संगत जी, लेकिन कभी भी गिरने नहीं दिया। परमात्मा ने पहली बार मुझे अपनी राह पर संगत जी रूबरू करवाया जब मैं यूट्यूब पे सत्संग, गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू ही हुई थी। मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 16 सितंबर, और इसके ठीक संगत जी 3 दिन पहले परमपिता ने एक मैसेज पहली बार मुझे मेरे सामने आकर कहा कि चल उठ, मैं तुझे मिलने आया हूँ। और मैं हैरानी की बात ये नहीं है कि मैसेज आया, ये वीडियो दिखा। परमपिता परमात्मा ने मुझे संगत जी इस द्वारा अपने पास होने का एहसास दिलाया कि इस दरवाजे पे खड़े होके अपने दर्शन दिए। और वो मेरे ही घर का जो दरवाज़ा है, और मैं हैरानी से संगत जी तस्वीर को देख रही थी और गुरुजी मुझे मिलने आए, क्योंकि मैं 2 या 3 दिन से ही सत्संग सुन रही थी। मैंने 2 या 3 दिन से ही सत्संग सुनना शुरू किया था। मन बहुत दुखी रहता था, लेकिन अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे घर के दरवाजे, और जैसे वो खुद खोले अंदर आ रहे हैं, अंदर आ चुके हैं खोल के, और जैसे मेरा घर के दरवाज़ा दिखता है, मैं वही थी, और वो वाला ही दरवाज़ा था। मेरी आंखें, मतलब संगत जी मेरी आंखें धुंधला गई, क्योंकि अब वो आंसू से भीगी हुई थी और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे संगत जी। मैंने ओपन कमरे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि मेरा छोटा भाई है और उसकी वाइफ पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करते, और ये तो गुरुजी को लेकर था, तो वो बिल्कुल ही नहीं मानते। मेरे ड्राइंग रूम का छोटा सा पोजेस जो अंधेरे से भरा होता है, और रात को मैं चुपचाप गई दरवाजे पे, गुरुजी जहाँ संगत जी खड़े थे और गुरुजी की जहाँ तस्वीर में वो स्वरूप में दिखा रहे थे, मैं झुक के मैंने उनको माथा टेका, क्योंकि भाई जो किचन में ही था, जल्दी से वापस कमरे में आ गई, और मन में एक अजीब सी शांति हुई संगत जी। ना जाने मतलब कितने टाइम बाद मेरे मन से खुशी हुई थी, मैं मन से खुश हुई थी संगत जी। ये चमत्कारी था, क्योंकि आज तक मेरे फ़ोन की गैलरी में सब सत्संग हैं जो मैं सुनती हूँ, लेकिन वो वो वाला आज भी मैं ढूंढ रही हूँ, मिलता ही नहीं। बस फिर क्या, मेरी कॉन्शियस जर्नी शुरू हुई, क्योंकि सब कॉन्शियसली मैं संगत जी परमात्मा से जब बहुत छोटी सी हुआ करती थी, बस अब धुंधला सा याद है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के आगे शिव मंदिर है, जहाँ मुझे लोटे से अब पानी जल चढ़ाना अच्छा लगता था, और मतलब शिवलिंग पे, और फूल चढ़ाती थी संगत जी मैं उन पर, और वो मुझे उम्मीद थी एक सेवक जरूर दे देता था चंदन लगाकर। अब संगत जी जीवन की भागदौड़ में घर के मंदिर में पूजा पाठ होती है, मैं रोज करती हूँ या वो परमात्मा मुझसे करवाते हैं, ये तो वही जानते हैं। गुरुजी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी कहूँगी तो संगत जी उनकी वडियाई में तो कम ही है। मेरा जन्मदिन था, और मेरे परिवार जो जॉइंट फैमिली है, लेकिन अपने घर हम कुछ ही साल से रह रहे हैं, सबने मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। और संगत जी
तोहफ़ा तो मुझे पहले ही मिल चुका था गुरुजी का। मेरे घर में आना दूसरे दिन में जब संगत जी सुबह उठी तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ था, क्योंकि और पूरा शरीर ना ऐसा मेरा ऐसा दुख रहा था जैसे कि ना 100 लोगों ने मिलकर मुझे पीटा हो। मतलब हड्डियाँ तक दर्द कर रही थी संगत जी। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मैं उठती वॉशरूम के लिए, लेकिन उतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर वॉशरूम तक भी चली जाऊं। नॉर्मली मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था मेरे घर में, ना ही बाहर, क्योंकि मैं बचपन से ही संगत जी सीधी हूँ और लोगों ने मेरे को मजाक ही बनाया है, लोगों ने मजाक ही उड़ाना मेरा समझा है और मैं उनके मजाक का एक जरिया ही बनकर रही हूँ संगत जी। उनको लगता है कि मैं नहीं कुछ जानती, कुछ नहीं मेरे को पता है। वो मेरी मतलब निंदा करते हैं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। खैर मैं अपनी जैसे तैसे उठी, पता नहीं कहाँ से मेरी ज़बान पे संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आया और मैं मंत्र जाप करते करते उठी। वॉशरूम जाके संगत जी आई और अपने कमरे में बैठ गई। मुझे प्यास लगी थी लेकिन मैं परेशान थी संगत जी। मेरे पास पेशेंस है, मतलब संगत जी मैं लड़ी हुई थी और पेरेंट्स से, और क्योंकि हिम्मत नहीं थी मैं सोच रही थी कि सोच में पड़ गई। क्या हुआ, मुझे जैसे तैसे उठी, पानी पिया और कमरे में वापस आ रही थी तो संगत जी इतने में भाभी आ गई जो साथ में ही रहती है। जैसे गुरुजी ने उनको भेजा हो, नहीं तो वो सुबह जल्दी नहीं उठती हैं संगत जी। उन्होंने तो हम मतलब संगत जी थर्मामीटर लाया, तब पता चला कि इतना तेज बुखार है, 102 था संगत जी। और वो डर गई, कहती कि रुको दीदी मैं दवाई लाती हूँ। उसने जब तक दवाई दी तो मैं गुरुजी का संगत जी मैंने मंत्र जाप चलाया था और मैं फिर सो गई। ना मैंने दवाई ली ना ही मैंने कुछ खाया और मैं बस मंत्र जाप सुनते सुनते सो गई और सुनकर उठ गई। जब उठी तो बुखार बिल्कुल नहीं था संगत जी। 4 या 5 घंटे ही हुए होंगे जो मैं सो गई थी। अब थोड़ा वीकनेस थी और बॉडी एक था, बॉडी एक भी कम था, लेकिन जब याद करती हूँ तो संगत जी ऐसा लगता है कि मैं कैसे ठीक हो गई, किस तरीके से ठीक हुई हूँ। रात को दवाई ली थी क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था यूट्यूब पे कि दवाई अपना काम करती है और मैं अपना काम करता हूँ। वैसे दवाई की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन संगत जी डेंगू फैला है तो शायद इसलिए मैं अपनी चिंता कर रही थी। वैसे मैं अपनी चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन वो परमात्मा परम पिता का इशारा था। उनको मैं हमेशा संगत जी, उनको हमेशा मेरी चिंता रहती है। वैसे गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अचानक से संगत जी आया कि तब सबको बहुत हैरानी में डाल दी एक बात ने कि कह रहे थे कि कल तक तो इतनी सुंदर दिख रही थी और आज देखो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। उस दिन मुझे संगत जी मतलब इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। उस दिन मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाई दे रहे थे और फिर एक सपना आया कि गुरुजी को मैंने देखा कि गुरुजी गहरी काली जगह जो बहुत डरावनी है, और संगत जी गुरुजी बिल्कुल काले पड़ गए हैं और वो मतलब सांप जैसे काला जैसा, मतलब जो भी था उन्होंने गुरुजी को लिपटा लिया। उनके शरीर में संगत जी उनका शरीर को लिपटा लिया और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि इसीलिए तो मैं कहीं स्लो नहीं हुई हूँ, क्योंकि उन शरीर के जो काले मोटे सांप जैसे, लेकिन संगत जी बेलदा सांप जिसकी जितनी चौड़ी है और वो मतलब उसमें सोए हुए हैं और निर्जीव जैसे। मैंने वो डरावना दृश्य देखा, मैं उठ के बैठ गई। मैं अभी तक रिकवर नहीं हो रही थी, मतलब संगत जी बुखार से, लेकिन उस सपने ने मुझे और भी सोच में डाल दिया। ऐसे संगत जी मैं सोच में बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि मैंने परमात्मा से संगत जी हमेशा मुझे बहुत मतलब मुझसे बात करते हैं हमेशा और मेरी सुनते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह मुझे स्वप्न दर्शन में बताया कि क्यों इतना सब बुरा हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में। सिर्फ बुखार नहीं था, मैं अपनी मर्जी से संगत जी डिवोर्स ले रही थी
ले रही हूँ, अपने ससुराल से यहाँ पे आई थी। आज मैं जीवित हूँ तो सब गुरुजी के कारण ही संगत जी। यकीन मानिए परमात्मा की मेहर से ही हूँ संगत जी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और हमारे अंदर की और हमारे घर की, हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी आती है और इन नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।